कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी प्यारी लगती हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने का मन बार बार करता है। ऐसी ही एक तस्वीर किसी ने आज ट्विटर पर शेयर किया है, अच्छी मुझे भी लगी। मैंने सोचा आगे बढ़ने से पहले इस तस्वीर को मैं भी शेयर कर दूं और इस वीडियो का हिस्सा बना लूं। बाबा को सुला दो। ओके तो चुप है। तकिए से सुला दो। कैसे? ऐसे ऐसे। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी तक ना हुआ हो, लेकिन चुनावी सरगर्मियां ऐसी हैं मानो वहां कल ही चुनाव होने वाले हैं। अब तक हुए सर्वे में, चाहे वह किसी ने भी कराया हो, भाजपा की बढ़त दिखाई जा रही है। एक आध सर्वे ऐसे भी हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई गई है, जबकि कांग्रेस को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया है और नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब वही कांग्रेस कुछ ऐसा करने जा रही है कि अगले एक महीने तक पूरे राज्य में यानी पूरे गुजरात में कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि गुजरात में कांग्रेस ऐसा क्या करने जा रही है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही दिखेगी। जी हां, बिल्कुल, चुनावी और बिगुल बजे या ना बजे, कांग्रेस ने एक ऐसा बड़ा घंटा बजाने की तैयारी कर ली है जिसकी आवाज में संभवतः सभी पार्टियों की आवाजें डाउन हो जाएंगी। कांग्रेस की उस आवाज में सबकी आवाजें दबकर रह जाएंगी। हम विस्तार से बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गुजरात को लेकर कांग्रेस के बारे में ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, मसलन कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं, कांग्रेस ने गुजरात चुनाव को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। कोई कहता है कि गुजरात में कांग्रेस ने हार मान ली है, जबकि सबको पता है कि राहुल गांधी इस समय अपनी भारत जोड़ो यात्रा में मशगूल हैं और वह यात्रा गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले से ही तय कर दी गई थी। ऐसे में भला वह गुजरात के चुनाव में कैसे आ पाते। दूसरी बात, उसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव होना था। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि उस चुनाव में पार्टी के सभी बड़े लीडर शामिल थे। ऐसे में वह नेता भी गुजरात में कैसे जा पाते। लेकिन कांग्रेस, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसे अच्छी तरह पता था कि उसे गुजरात में चुनाव प्रचार किस तरीके से करना है, किस मोड में करना है और कब करना है। लिहाजा वह सही वक्त का इंतजार कर रही थी और वह वक्त शायद अब आ गया है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा अब क्लियर कर दिया है। अब कांग्रेस ने गुजरात में गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है।
आज से यह यात्रा शुरू हो गई। हालांकि यह यात्रा सोमवार से शुरू होने वाली थी, लेकिन वो जो घटना घट गई गुजरात में, उसकी वजह से लेकर के इनकी यात्रा एक दिन के लिए टाल दी गई, जो आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यह यात्रा तकरीबन 5,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा के दौरान 145 जनसभाएं करने की तैयारी है, जबकि 95 रैलियों का आयोजन होगा। यह यात्रा बडगाम, भुज, सोमनाथ, फगबेल और जंबूसर से शुरू की जाएगी। इसके पहले जहां भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी यह आरोप लगा रहे थे कि गुजरात में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहा है, ऐसे में भाजपा, आम आदमी पार्टी और ओवैसी ही नहीं बल्कि पूरा गुजरात देखेगा कि एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा बड़े नेता गुजरात विधानसभा चुनाव में रैलियां करते हुए दिखेंगे। इनमें से 2 मुख्यमंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां हुंकार भरेंगे, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने राजस्थान मॉडल का नमूना गुजरात में पेश करेंगे। बात अभी यहीं खत्म नहीं हो रही है। इन दिग्गजों के अलावा भी और कई बड़े नाम हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अपनी दमदार शैली से गुजरात की जनता को बताएंगे कि कांग्रेस उनके लिए क्या कर सकती है। अब जरा गौर से सोचिए, यह परिवर्तन यात्रा जब तक गुजरात में चलेगी तब तक क्या गुजरात में कुछ और दिखेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो सिर्फ कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस के बड़े नेता दिखेंगे। जी हां, इनकी तैयारियों को देख करके ऐसा ही लग रहा है। इस परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रचार में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर अपने इतने लंबे चौड़े राजनीतिक अनुभव से न सिर्फ गुजरात की जनता को कुछ विशेष बताएंगे, बल्कि वहां के लाखों कार्यकर्ताओं में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार भी करेंगे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कांग्रेस के इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा कांग्रेसी शामिल होंगे। चलिए, ये तो रही अब बातें आने वाले चुनाव की, लेकिन यहां बता दें कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी मुश्किल से भाजपा जीत पाई थी। कुल 182 सीटें हैं गुजरात में। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस बार वह गुजरात में कुछ उलटफेर करने की तैयारी में है, बल्कि उतनी काबिलियत रखते हैं कि वो कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो खैर वहां अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि सत्ता पर वह पुनः काबिज होगी। लेकिन कांग्रेस की इस संकल्प यात्रा ने न सिर्फ भाजपाइयों की नींद उड़ा दी होगी, बल्कि अरविंद केजरीवाल जो अब तक गणित लगा रहे थे, जो गुणा भाग कर रहे थे ना, उनका गुणा भाग भी आज कुछ ना कुछ डिस्टर्ब जरूर हो गया होगा। और यही बात ओवैसी साहब की,
तो खैर वो तो कूदते ही रहते हैं, इस चुनाव में भी कूदे हुए हैं। और एक आध चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह उनकी पार्टी का हश्र क्या होता है किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा वहां की जनता, वहां की पार्टियां, अन्य पार्टियां, वहां के लोग उन्हें कितना सीरियस लेते हैं वो तो खैर चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल जब से इस यात्रा की जानकारी गुजरात के जो कांग्रेस के वोटर्स हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी इसकी मिली है कि हाँ यहां से संकल्प यात्रा शुरू हो रही, तब से आप समझिए कि उनका जोश बढ़ गया है और नई ऊर्जा के साथ वो चुनाव प्रचार में लग भी गए हैं। नमस्कार।